हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिंप्लीफाइड लर्निंग। तो हम पढ़ने जा रहे हैं इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स, मतलब स्फेरिकल मिरर्स में इमेज कैसे बनता है। तो इससे पहले मैंने बताया था रे डायग्राम्स के बारे में, रे डायग्राम्स के रूल्स के बारे में। तो देखिए, तो पहले यहाँ से शुरू करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होता है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा। तो देखिए, ऑब्जेक्ट कहीं एक इनफाइनाइट डिस्टेंस में है, तो ऑब्जेक्ट का इंसिडेंट रे आकर कॉनकेव मिरर में टकराया, तो कॉनकेव मिरर में टकराने के बाद वो फोकस से रिफ्लेक्ट कर गया। तो देखिए, इमेज बनने के लिए क्या होना पड़ेगा बोलने से, दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ऊपर से एक रिफ्लेक्टेड रे तो आया, फिर उसी को नीचे से भी ले जाना पड़ेगा। नीचे से इनफाइनाइटली, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक रिफ्लेक्ट इंसिडेंट रे आ रहे हैं, वो कॉनकेव मिरर में लगने के बाद फोकस से रिफ्लेक्ट कर गया। तो ये दोनों, मतलब ये रिफ्लेक्टेड रे जो ये फोकस में आकर यहाँ पर इंसिडेंट, यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर अभी इमेज फॉर्मेशन होगा। पोजीशन एट एफ, इमेज का पोजीशन कहाँ पर है, एफ पर है। और साइज हाईली डिमिनिश्ड, मतलब बहुत ही छोटा है। और उसका नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर जो क्या है उसका रियल एंड इन्वर्टेड, इन्वर्टेड मतलब उल्टा। और रियल क्यों है, क्योंकि मिरर के रिफ्लेक्टेड एरिया में बना है, उसका पेंटेड साइड वाला एरिया में नहीं बना है। और उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी, सॉरी, व्हेन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी, जब ऑब्जेक्ट जो सी के पीछे में होता है। तो देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, तो इसमें ये सेकेंड वाला रूल, इनफाइनाइटली इनफाइनाइटली आया, कॉनकेव मिरर में स्ट्राइक करने के बाद वो फोकस से चला गया। और फिर इसमें अभी ये फर्स्ट वाला रूल, सेंटर ऑफ कर्वेचर रोल, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंट किया, कॉनकेव मिरर में स्ट्राइक करने का, सेंटर ऑफ कर्वेचर से रिफ्लेक्ट किया। तो देखिए, यहाँ पर रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रे जहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सी और एफ के बीच में इंटरसेक्ट कर रहा है, तो वहाँ पर इमेज बनेगा। तो साइज, सॉरी, पोजीशन बिटवीन सी एंड एफ, इमेज का पोजीशन का है सी और एफ के बीच में। साइज़ उसका डिमिनिश से छोटा है। और नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि नीचे साइड में, और रियल तो क्यों आपको पता ही है। और उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट एट सी, जब ऑब्जेक्ट सी में होता है, जब ऑब्जेक्ट जो सेंटर ऑफ कर्वेचर में होता है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर में देखिए, तो इसमें ये सेकेंड वाला रूल, इनफाइनाइटली आया, कॉनकेव मिरर में लगने के बाद फोकस से चला गया। फिर उसमें अभी इसी रूल का उल्टा वाला, फोकस से इंसिडेंट रे आया, कॉनकेव मिरर में लगने के बाद इनफाइनाइटली चला गया वो। अभी देखिए, यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर चुके हैं। तो यहाँ पर देखिए, पोजीशन एट सी, इसका पोजीशन कहाँ में, सेंटर ऑफ कर्वेचर में ही है, मतलब जहाँ में ऑब्जेक्ट था वही में इमेज भी बन गया। थोड़ा सा मेरे यहाँ में बनने में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, आप लोग इससे भी अच्छा बनाइए। साइज सेम, ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम सेम है। उसका नेचर तो रियल एंड इन्वर्टेड, ये तो आपको पता ही है। उसके बाद व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट जो सी और एफ के बीच में होता है, तो इसमें देखिए बार बार ज़्यादातर तो ये वाला रूल ही अप्लाई हो रहा है, इनफाइनाइटली आ रहे और ये कॉनकेव मिरर में लगने के बाद ये फोकस से चला जा रहा है। और इसमें दूसरा रूल फिर इसका उल्टा वाला है लग रहा है। देखिए, फोकस से इंसिडेंट रे आया, कॉनकेव मिरर में टकराने के बाद वो इनफाइनाइटली वो चला गया, वो रिफ्लेक्टेड रे इनफाइनाइटली चला गया। और यहाँ पर दो रिफ्लेक्टेड रे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कहाँ में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सी के पीछे में। जब सी और एफ के बीच में होगा तो सी के पीछे में, जब ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में होगा तो इमेज सी के पीछे में बनेगा। और जब ऑब्जेक्ट सी के पीछे में होगा तो इमेज सी और एफ के बीच में बनेगा। तो देखिए, पोजीशन बियॉन्ड सी, साइज एंड लार्ज मतलब बड़ा है, नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, नेचर क्या है उसका रियल है और इन्वर्टेड है। व्हेन ऑब्जेक्ट एट एफ, जब ऑब्जेक्ट जो एफ में होता है, ये फोकस में होता है, तो उसमें देखिए, तो ये तो ज़्यादातर तो इसमें वही वाला रूल है, इनफाइनाइट से आया, कॉनकेव मिरर में लगा, उसके बाद फोकस से रिफ्लेक्ट कर गया। और फिर इसमें ये लास्ट वाला रूल, क्यों लास्ट वाला रूल, क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर तो पीछे में रह गया। अब इसके बाद तो पोल को यूज़ कर सकते हैं, इसलिए पोल में इंसिडेंट रह गया, कॉनकेव मिरर में लगने के बाद पोल से ही रिफ्लेक्ट कर गया। तो यहाँ पर तो इंटरसेक्शन कहीं में दिखाई नहीं दे रहा, इसलिए इमेज तो कहीं नहीं बन रहा है, इसलिए इनफाइनाइटली जाकर कहीं ना कहीं में मैच करेगा। इसलिए पोजीशन, इमेज का पोजीशन इन्फिनिटी में है, मतलब कहाँ में मैच कर, कहाँ में इंटरसेक्ट हुआ हम लोग दिखाई नहीं दे रहा है, इन्फिनिटी में कहीं ना कहीं में तो इंटरसेक्ट करेगा। साइज हाईली एनलार्ज मतलब बहुत ही बड़ा है। नेचर रियल एंड इन्वर्टेड, क्यों रियल एंड इन्वर्टेड, क्योंकि ये जो मिरर है, कॉनकेव मिरर, उसका रिफ्लेक्टेड एरिया के साइड में बना है। उसके बाद यहाँ पर देखिए, व्हेन ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, जब ऑब्जेक्ट जो पी और एफ के बीच में होता है, देखिए,
इसमें एक चीज़ नोटिस कीजिए, जब ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कम होते जा रहा है तो इमेज का जो साइज़ है वो बढ़ते जा रहा है। तो देखिए अभी पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट है तो ये तो सेकंड वाला रूल ही है। इनफाइनाइटली आया मिरर में स्ट्राइक करने का, तो वो फोकस से चला गया। और फिर उसके बाद ये लास्ट वाला रूल पोल वाला, पोल में इंसिडेंट किया और पोल से रिफ्लेक्ट किया। तो यहाँ पर देखिए जब इनफाइनाइटली जाने में कहीं ना कहीं मैं मैच कर रहा था इसमें, पर इसमें तो देखिए ये तो बहुत ही ये बहुत दूर चला जाएगा, फिर ये बहुत दूर चला जाएगा, कभी भी नहीं मिलेगा ये दोनों। इसलिए इमेज फॉर्मेशन तो कराना पड़ेगा। इसलिए ये दोनों जो रिफ्लेक्टेड रहे, ये दोनों को मतलब इमेजिनरी लाइन, ये जो डॉट 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 वाला है, इमेजिनरी लाइन को मिरर के पीछे में लेके तो यहाँ में इंटरसेक्ट कराया। यहाँ पर देखिए एक पॉइंट पर यहाँ में इंटरसेक्ट कराया, तो यही में इमेज भी बन गया। तो इसका ज़रिए हम क्या बता सकते हैं, देखिए इमेज का पोजीशन कहाँ होगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर का पीछे में बना। इमेज का साइज़ क्या होगा, एनलार्ज। क्यों एनलार्ज, क्योंकि ऑब्जेक्ट का साइज से इमेज का साइज़ बढ़ा है। और इमेज का नेचर कैसा होगा, वर्चुअल इन इरेक्ट। क्यों वर्चुअल, क्योंकि मिरर का इस साइड में नहीं बना, मिरर का पीछे साइड में बना। और इरेक्ट क्यों, क्योंकि सीधा खड़ा है, इरेक्ट। तो देखिए ये सब को मैंने टेबल फॉर्म में भी बना के रखा है, जो यहाँ पे मैंने बताया था, पोजीशन, साइज, नेचर। तो ये सब भी यहाँ में भी देखिए, पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ द इमेज, साइज ऑफ द इमेज और नेचर ऑफ द इमेज। तो ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी में होने में उसका इमेज फोकस में बना था, वो जो हाईली डिमिनिश था और पॉइंट साइज, हाईली डिमिनिश बहुत छोटा या था पॉइंट साइज, और रियल इन इन्वर्टेड था। सब केस में रियल इन इन्वर्टेड है, बस पी और एफ के बीच में जब ऑब्जेक्ट होने में तब वर्चुअल इन इरेक्ट है। तो देखिए जब ऑब्जेक्ट सी का पीछे में था तो इमेज बना सी और एफ के बीच में, वो डिमिनिश था, छोटा था और रियल इन इन्वर्टेड था। जब ऑब्जेक्ट सी में था तो इमेज भी सी में बना, सेम साइज था और रियल इन इन्वर्टेड बन गया। ये वाला केस जो दिमाग में रखिए, जब ऑब्जेक्ट सी में होगा तो इमेज भी सी में ही होगा। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट सी और एफ का बीच में था तो ये जो उसका इमेज है वो जो सी का पीछे में बना है, इसका उल्टा है। जब ऑब्जेक्ट सी का पीछे में था तो इमेज सी और एफ के बीच में बना, और इमेज का साइज एनलार्ज बड़ा था और रियल इन इन्वर्टेड था। मैंने ये भी बताया कि जब ऑब्जेक्ट जो कॉनकेव मिरर के सामने सामने आते जाएगा तो इमेज का साइज़ बड़ा बड़ा होता जाएगा। उसके बाद जब ऑब्जेक्ट एफ में था तो उसका जो इमेज है वो इन्फिनिटी में बना, वो जो हाईली एनलार्ज बहुत ही बड़ा था और रियल इन इन्वर्टेड था, मतलब ये मिरर के एक ही साइड में बना था बिटवीन पी एंड एफ। जब ऑब्जेक्ट पी और एफ के बीच में था तो वो उसका इमेज मिरर का पीछे में बना, ज़बरदस्ती इमेजिनरी लाइन लेकर बनाना पड़ा। और उसके बाद उसका इमेज का साइज़ ऑब्जेक्ट से बड़ा था, इसलिए एनलार्ज। उसके बाद वर्चुअल एंड इरेक्ट, मतलब वर्चुअल है, वर्चुअली इसको बनाना पड़ा ऑब्जेक्ट, और वो इरेक्ट था खड़ा था वो डायरेक्ट। तो देखिए अगर आपको अच्छी तरह से समझ में आया हो तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।